दोस्तों सीटीटी का एग्जाम आपका हो चुका है। अब ये सीटेट के बाद आप ऐसा क्या करें कि भैया आपको सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी मिल जाए, जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो क्या होनी चाहिए हमारी नेक्स्ट स्टेप, ये बताइए। अब बहुत सारे बच्चों ने एक्चुअल आंसर की मैच कर ली और वो कह रहे हैं कि यार हमें 92 95 97 बन रहा है, तो वो तो सेफ जोन में है। और वो कह रहे हैं कि अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव क्या होना चाहिए सर, हमें अब कैसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, कैसे सरकारी जॉब मिलेगी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या अपने स्टेट के जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें आपको कैसे सिलेक्शन आपका हो पाएगा इजी वे से, सरल तरीके से। वो मैं आज आपको बताऊंगा सीटेट पास करने के बाद। देखिए सीटेट पास करने के बाद आप किसी भी जगह जाकर जॉब ले सकते हैं। जॉब कहें तो देखिए ऐसा प्राइवेट स्कूल में जब आप सीटेट दिखाते हैं तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू बढ़ जाती है कि आप सीटेट पास हैं, एलिजिबल हैं आप। तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी यहाँ पे मान्यता ज़्यादा मिलती है। ये तो प्राइवेट स्कूल की बात हो गई, वहाँ सैलरी भी अच्छी मिल जाती है। तो ये केवल गवर्नमेंट वैकेंसी में काम नहीं करता, सीटेट प्राइवेट में भी काम करता है। अगर ऐसा प्राइवेट जॉब अगर आप जा रहे हैं ना, तो आप जब सीटेट दिखाएंगे तो एक्चुअल आपको स्कूल में मान्यता मिलेगी, बड़े बड़े स्कूल में, और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। ये तो प्राइवेट की बात हो गई। अब देखिए गवर्नमेंट में सबसे बड़ा काम कहाँ है भैया। देखिए गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी पूरी बात बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ा काम इसका अभी चल रहा है फिलहाल में बिहार टेट में, है ना। बिहार टेट में भैया अदर स्टेट के बच्चे भी फायदा उठा रहे हैं सीटेट के माध्यम से। यूपी टेट के बच्चे आकर बिहार में नौकरी ले रहे हैं। और बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जब भर भर के भर्ती आई है और बहुत बड़े लेवल में इन्होंने अपनी भर्ती को लेकर आया है। बिहार राज्य में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े लेवल में यहाँ भर्ती देखने को मिली है। और हम बात करेंगे बी टेट की, किसकी बात करेंगे भैया, बी टेट की बात करेंगे, बिहार टेट की बात करेंगे। तो बिहार टेट में सी टेट के माध्यम से लाखों लोगों ने ऑलरेडी नौकरी ले चुका है और आप भी ले सकते हैं। तो देखिए अगर आपने सी टेट पास कर लिया है और आप बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो भैया बिहार शिक्षक भर्ती आ रही है। तो उसके लिए आप अभी से बिहार शिक्षक भर्ती का सिलेबस देखिए और उसकी तैयारी आप लोग चालू कर दीजिए। इसी तरीके से क्या होता है, एक होता है सुपर टेट, है ना। ये कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है सुपर टीईटी। तो यहाँ भी सीटेट के माध्यम से आपको जॉब मिलती है और ये सरकारी जॉब है, ये स्टेट की सरकारी जॉब है, याद रखिएगा। और आपका स्टेट अगर सीटेट को मान्यता देता है, कोई भी स्टेट आपका है वहां वैकेंसी आई हुई है, तो डेफिनेटली आप सीटेट को लगाकर यहाँ भी जॉब ले सकते हैं। ये भी हो गई बात। अब सीटेट के बाद आप यहाँ पे केवीएस हो गया है, एनवीएस हो गया है या डीएसएसबी हो गया है, इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है, नवोदय विद्यालय संगठन होता है और एक डीएसएसबी का स्कूल होता है जो दिल्ली बोर्ड का है। इन जगह भी आपको यहाँ पर सीटेट के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब मिलती है, पर इनके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं और आपको ये एग्जाम निकालने होते हैं। और जब आप एग्जाम को निकाल लेते हैं तब आपका सिलेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सीटेट पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बी टेट की तैयारी कर लो और सुपर टेट की तैयारी कर लो। यूपी में करना है तो सुपर टेट की कर लो, और अगर बिहार में करना है तो बी टेट की कर लो। अपने स्टेट में देख लो सीटेट एलिजिबल है कि नहीं, जैसे एमपी में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ सीटेट एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ आप नहीं कर पाएंगे। बाकी बहुत जगह एप्लीकेबल है तो वहाँ आप कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। आप केवीएस की तैयारी कर सकते हैं, केवीएस की वैकेंसी आई भी थी अभी। केंद्रीय विद्यालय संगठन की, नवोदय की कर सकते हैं, डीएसएसबी की कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तैयारी में सीटेट आपका बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत आपको काम आने वाली है, ये याद रखिएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है सीटेट का जब सर्टिफिकेट होता है आपको, उसके बाद ही आपको यहाँ नौकरी मिलने के चांसेस रहते हैं, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज तो यहाँ चांसेस नहीं रहते हैं, बोलते हैं सीटेट ही नहीं है तो फिर आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, फिर सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। तो सीटेट के बाद आपको कहाँ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से कुछ बच्चे तो केवीएस के लिए तैयार करें, कुछ बच्चे एनवीएस के लिए तैयार करें। जो लोग बिहार में रह सकते हैं वो एक्चुअल बी टेट की तैयारी करें। ठीक है, तो ये एक अगला पड़ाव होगा आपका। जो यूपी में रह सकते हैं वो सुपर टेट की तैयारी करें भैया, और देख ले कोई स्टेट में अगर टेट नहीं हो रहा है और वहाँ भी आप भर सकते हैं तो डेफिनेटली उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा मौका हो जाता है, जब आप कोई लक्ष्य बनाओगे ना तभी काम बन पाएगा। ऐसा नहीं कि सीटेट कर लिया और हमें नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। सीटेट नौकरी नहीं दिलाएगी, सीटेट एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। इसके बाद आपको कोई एग्जाम पास करने पड़ेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, केवीएस, एनवीएस, बीटेट या सुपर टेट पास करना पड़ेगा। जब आप इनको पास कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे, तब आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी, ध्यान रखने वाली बात है। तो भैया ये चीजें आपको करनी होगी। तो आज ही सीटेट के बाद इन चीज में जुड़ जाइए। देखिए एक और बता दूं आपको, आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं,
और वहाँ थोड़ा सा यार गड़बड़ मामला चलता है आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में भी यहाँ सीटेट काम करता है और बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ भी आपका सीटेट काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आपको फोकस करनी चाहिए कि आर्मी पब्लिक स्कूल में भी सीटेट काम करेगा आपका। तो ये सीटेट इतनी जगह आपको काम करेगा, तो इतनी चीज़ों की आप तैयारी में जुट सकते हैं अगर आप डेफिनेटली यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं तो चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।